Hey guys, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस सेशन से ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग ऑसिलेशंस। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका लास्ट चैप्टर है 11th पोर्शन का। तो उसमें ऑसिलेशंस हम स्टडी कर रहे हैं। ऑसिलेशंस एंड वेव्स बेसिकली कंबाइंड चैप्टर हैं। हम ऑसिलेशन वाला पार्ट पहले लेते हैं। ओके, ऑसिलेशंस में व्हाट विल बी टॉकिंग अबाउट इज समथिंग वी कॉल एज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है? ओके, पीरियोडिक मोशन क्या है? कोई भी मोशन जो रेगुलर इंटरवल्स के बाद रिपीट होगी इज ए पीरियोडिक मोशन। ओके, अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन। हर साल के बाद ये सेम मोशन रिपीट हो रही है, फिर दूसरे साल के बाद सेम मोशन रिपीट हो रही है, फिर तीसरे साल के बाद सेम मोशन रिपीट हो रही है। सो आफ्टर एवरी टाइम इंटरवल, सम गिवन टाइम इंटरवल, अर्थ जो है वो अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है। तो अर्थ की मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। ओके, अर्थ की मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। ऐसे अगर हम फैन की मोशन को कंसिडर कर लेंगे, फैन रोटेट कर रहा है, फिर से रोटेट कर रहा है, फिर से रोटेट, सेम टाइप ऑफ मोशन जो है वो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स रिपीट हो रही है। उसकी एक रोटेशन कंप्लीट होगी, सपोज ये कुछ ब्लेड्स हैं फैन के और ये रोटेट कर रहा है। ओके, ये रोटेट कर रहा है। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद फिर से सेम मोशन रिपीट हो रही है, फिर एक रेवोल्यूशन के बाद फिर से सेम मोशन जो है वो रिपीट हो रही है, फिर कंप्लीट होने के बाद फिर से सेम मोशन जो है वो रिपीट हो रही है। सो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम सेम मोशन जो है, सेम टाइप ऑफ मोशन रिपीट हो रही है, इसको हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। इसको हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। कोई पार्टिकल जो है वो दैट इज अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रेडियस r विद सम स्पीड v। तो कुछ देर के बाद ये वापस यहां पर आएगा, फिर से सेम मोशन रिपीट होगी, फिर से यहां पर आएगा, फिर से सेम मोशन रिपीट होगी, फिर से यहां पर आएगा, फिर से सेम मोशन रिपीट होगी। सो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इट्स मोशन इज रिपीटिंग इटसेल्फ। ओके, मोशन इज रिपीटिंग इटसेल्फ। तो इसको हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। ओके, इसको हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन में अगर टू एंड फ्रो मोशन इन्वॉल्व है, ओके, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन इन्वॉल्व है, कोई पार्टिकल जो है यहां पर है, इन दो पॉइंट्स के बीच में इसकी टू एंड फ्रो मोशन हो रही है। पार्टिकल जो है यहां से यहां जा रहा है, फिर यहां पर वापस, फिर यहां से फिर यहां पर वापस। इट्स गोइंग लाइक दिस, इट्स गोइंग लाइक दिस। अगेन यू कैन सी कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ये अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है। पहले यहां पर है, सपोज लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए, इट गोज टू बी, फिर वापस ए पे आ रहा है, तो फिर से वही मोशन रिपीट हो रही है, ए टू बी, बी टू ए। फिर से वही मोशन रिपीट होगी, ए टू बी, बी टू ए। फिर से वही मोशन रिपीट होगी, ए टू बी, बी टू ए। अब ये भी पीरियोडिक मोशन होगी, लेकिन इसको हम एक स्पेशल नाम और देते हैं, वी कॉल इट ऑसिलेशंस। जब पीरियोडिक मोशन जो होगी वो टू एंड फ्रो मोशन होगी, ओके, टू एंड फ्रो मोशन होगी, उसको हम कहेंगे ऑसिलेशंस। ओके, उसको हम कहेंगे ऑसिलेशंस। ओके, टू एंड फ्रो मोशन अगर इन्वॉल्व होगी तो उसको हम कहेंगे ऑसिलेशन। सो यहां पर टू एंड फ्रो मोशन इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर तो सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व है, तो ये ऑसिलेशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। हाँ, लेकिन ये पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। और यहां पर टू एंड फ्रो मोशन हो रही है, तो पीरियोडिक तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ऑसिलेटरी मोशन भी है। सो मोशन जो है वो पीरियोडिक होगी, पीरियोडिक होगी, लेकिन वो ऑसिलेटरी हो ये जरूरी नहीं है, ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। So every periodic motion is not oscillatory. इसकी मोशन पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। So every periodic motion is not oscillatory. Okay, is not oscillatory. लेकिन यहां पर ये भी पीरियोडिक मोशन है, लेकिन साथ ये ऑसिलेटरी मोशन भी है। So every oscillatory motion is a periodic motion. So हर कोई पीरियोडिक मोशन, जैसे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एग्जांपल है, ये पीरियोडिक मोशन है लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। पीरियोडिक मोशन तो है लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। और यहां पर ये ऑसिलेटरी मोशन है लेकिन उसके साथ साथ पीरियोडिक मोशन भी है। सो एवरी पीरियोडिक मोशन, एज इज द केस हियर, एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट एन ऑसिलेटरी मोशन, लेकिन एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज ए पीरियोडिक मोशन। ओके, इज ए पीरियोडिक मोशन। इस चैप्टर में हम ऑसिलेशंस को पढ़ लेंगे और ऑसिलेशंस का भी एक स्पेशल केस हमने पढ़ना है। तो अब मैं बात कर लूंगा फोर्स इक्वेशन की, force equation for oscillatory motion. Okay, force equation for oscillatory motion. Epic example जो oscillatory motion की है, that is a spring block system. Okay, we'll be talking a lot about springs आने वाली sessions में।
अगर मेरे पास यहां पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, ओके, एक स्प्रिंग लगी हुई है, ये ब्लॉक इसके साथ अटैच्ड है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, ओके, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, तो इसकी पोजीशन को हम ओरिजिन कहेंगे, जीरो पोजीशन कहेंगे। नेचुरल लेंथ पे है तो कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं होगा, तो ये इक्विलिब्रियम में भी है, ओके, इक्विलिब्रियम में है। अब अगर मैं स्प्रिंग को थोड़ा सा एक्सपैंड कर लूं, मैं ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रहा हूं टू दिस न्यू लोकेशन, यहां पर मैं इसको ला रहा हूं, ओके, यहां पर मैं इसको ला, ये ओरिजिन, मैंने इसको यहां पर ला दिया एट ए पोजीशन ए, और फिर वहां से रिलीज कर दिया, ओके, फिर वहां से रिलीज कर दिया। सो मेरा जो फोर्स था वो अब खत्म हो गया, मैंने कुछ फोर्स लगा के इसको यहां पर लाया है, अब मैंने इसको छोड़ दिया, छोड़ने का मतलब मेरा फोर्स खत्म हो गया, मेरा फोर्स खत्म हो गया तो सिर्फ स्प्रिंग फोर्स बच गया, तो इस पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो यहां की तरफ आएगा, ये स्प्रिंग फोर्स एफ एस से मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा, ओके। जब भी इलोंगेट होगी स्प्रिंग, वो वापस आने की कोशिश करेगी, वो वापस आने की कोशिश करेगी। ना लुक हियर कि ये स्प्रिंग फोर्स जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ है, ओके, वो इक्विलिब्रियम की तरफ है। ऐसे अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं, ओके, स्प्रिंग को कंप्रेस किया है, आपने इसको यहां पर ला दिया एट सम माइनस ए, स्प्रिंग को कंप्रेस करने के बाद आपने इसको जस्ट रिलीज कर दिया, फिर से छोड़ दिया, छोड़ने का मतलब अब सिर्फ स्प्रिंग फोर्स होगा। स्प्रिंग फोर्स अब क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स अब क्या होगा, रिमेंबर ये बात आपने न्यूटन्स लॉज में या वर्क और एनर्जी में पढ़ी होगी, जब आप स्प्रिंग को एक्सपैंड कर रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो पुलिंग फोर्स होता है, ओके, स्प्रिंग फोर्स जो पुलिंग फोर्स होता है, और यहां पर जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स जो वो पुशिंग फोर्स होता है। या आपने टेंशन फोर्स के बारे में, नॉर्मल फोर्स के बारे में, स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। टेंशन फोर्स इज ऑलवेज ए पुलिंग फोर्स, रस्सी से हमेशा पुल किया जाता है, पुश नहीं किया जाता है। नॉर्मल फोर्स जो सरफेस से आता है दैट इज ऑलवेज ए पुशिंग फोर्स, वो हमेशा सरफेस जो हमेशा पुश करती है। मेरे हाथ के सरफेस जो वो इस पेन को पुश कर रही है, ओके, पुश कर रही है। सो नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज ए पुशिंग फोर्स, टेंशन फोर्स इज ऑलवेज ए पुलिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स दोनों है, कभी पुशिंग भी है कभी पुलिंग भी है। कब पुशिंग है कब पुलिंग है, जब आप स्प्रिंग को इलोंगेट कर लेंगे, जब आप स्प्रिंग की लेंथ को इंक्रीज कर लेंगे, इसका फोर्स जो है वो पुलिंग फोर्स है। लेकिन जब आप उसको कंप्रेस कर लेंगे, उसकी लेंथ को डिक्रीज कर लेंगे, तो वो फोर्स जो है वो पुशिंग फोर्स बन जाता है। तो यहां पर स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो इसको पुश कर लेगा विद सम फोर्स एफ एस। अब नोट कर लें दोनों केसेस में आपने इलोंगेट अच्छा, नॉर्मल पोजीशन पे जब है तब स्प्रिंग फोर्स तो जीरो के बराबर है, क्योंकि उस टाइम स्प्रिंग जो है वो अपनी नेचुरल लेंथ में है, ना ही आपने इसको एक्सपैंड किया है ना ही आपने उसको कंप्रेस किया है। तो अपनी नेचुरल लेंथ में जब है तो स्प्रिंग फोर्स जीरो के बराबर है, स्प्रिंग फोर्स जीरो के बराबर है। जब आप इलोंगेट कर रहे हैं तो पुल कर रही है स्प्रिंग, जब आप कंप्रेस कर रहे हैं तो पुश कर रही है। अब नोट कर ले, जब आपने स्प्रिंग को एक्सपैंड किया है तो फोर्स जो है वो टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम है। रिमेंबर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वहां पर नेट फोर्स तो जीरो है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, तो इक्विलिब्रियम की तरफ फोर्स है, ओके, इक्विलिब्रियम की तरफ फोर्स है। और यहां पर जब आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तब भी इक्विलिब्रियम की तरफ फोर्स है, तब भी इक्विलिब्रियम की तरफ फोर्स है। जब फोर्स हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ होगा, चाहे आपका ब्लॉक इस साइड से है या इस साइड से है, फोर्स इस ब्लॉक इस साइड से तब भी इक्विलिब्रियम की तरफ फोर्स है, और ब्लॉक इस साइड से तब भी इक्विलिब्रियम की तरफ फोर्स है। तो ये फोर्स हमेशा हमेशा क्या कोशिश कर लेगा, ये ब्लॉक को यहां पर लाने की कोशिश करेगा, ये ब्लॉक को यहां पर इक्विलिब्रियम पे लाने की कोशिश करेगा हमेशा। ऐसे फोर्सेस को हम रेस्टोरिंग फोर्सेस कहते हैं, ओके, ऐसे फोर्सेस को हम रेस्टोरिंग फोर्सेस कहते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। हमेशा इक्विलिब्रियम पे इसे लाना चाहता है, हमेशा ही। और रेस्टोरिंग फोर्स में ही ऑसिलेटरी मोशन आती है, ऑसिलेटरी मोशन आती है, रेस्टोरिंग फोर्स में ही ऑसिलेटरी मोशन आती है। तो यहां पर क्या होगा, जब आप इसको रिलीज कर लेंगे तो ब्लॉक जो है इस स्प्रिंग की वजह से यहां आएगा, और यहां आते आते इसकी कोई स्पीड इंक्रीज होगी, इसकी कोई स्पीड इंक्रीज होगी, और यहां पर आके मोशन लेफ्टवर्ड, फोर्स भी लेफ्टवर्ड, दोनों की सेम डायरेक्शन है, मोशन लेफ्टवर्ड, फोर्स भी लेफ्टवर्ड, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो स्पीड जो होगी वो इंक्रीज होगी। जब भी फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होते हैं तो स्पीड इंक्रीज होती है, जब भी फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट होते हैं तो स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो यहां पर जब ये यहां से यहां आ रहा है
तो मोशन भी लेफ्टवर्ड है, फोर्स भी लेफ्टवर्ड है, तो स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी, स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। तो यहां तक कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी, इक्विलिब्रियम तक जब ये पहुंचेगा तब यहां तक कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी। अब जब यहां पर आ गया तो स्प्रिंग फोर्स तो खत्म हो गया, स्प्रिंग फोर्स तो खत्म हो गया, तो विल इट स्टॉप देयर? स्प्रिंग फोर्स ने ही इसे यहां लाया था, अब स्प्रिंग फोर्स तो खत्म हो गया, तो विल इट स्टॉप देयर? 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5, योर टाइम इज अप। नहीं भाई, यहां पर इनर्शिया ऑफ मोशन के वजह से यह क्रॉस कर लेगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अगर नेट फोर्स जीरो है, अगर नेट फोर्स जीरो है, तो अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो मोशन कंटिन्यू रहेगी, अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट ही कंटिन्यू रहेगा। यहां पर रेस्ट पे था तो रेस्ट कंटिन्यू रहा था, लेकिन जब यहां से आ रहा है तो यहां पर आके इसकी मोशन है, ओके, तो इसकी मोशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। जब इसकी मोशन कंटिन्यू रहेगी तो वो यहां आएगा, उसे हम कहते हैं ओवरशूट होना, ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करना, ओवरशूट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब ये ब्लॉक इस साइड से आएगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर लेगा, ओके, स्प्रिंग को कंप्रेस कर लेगा। अब मोशन तो लेफ्टवर्ड है, लेकिन फोर्स जो है वो राइटवर्ड है, तो अपोजिट डायरेक्शन आ गई फोर्स और मोशन की। सो व्हाट विल हैपन टू स्पीड? स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड विल डिक्रीज। स्पीड डिक्रीज होते 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 कहीं ना कहीं यहां पर जीरो बन जाएगी, यहां पर आके जीरो बन गई। अब रेस्ट पे आ गया, जीरो का मतलब रेस्ट पे आ गया, तो विल इट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट? विल इट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट? नो नो नो, रेस्ट पे तो है लेकिन फोर्स भी है ना, रेस्ट पे तो आ गया लेकिन फोर्स है। न्यूटन्स लॉ आपको कह रहा है कि रेस्ट पे कंटिन्यू रहेगा अगर फोर्स नहीं है तो, लेकिन यहां पर तो फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स से पुश कर रहा है, तो इसकी मोशन अब रीस्टार्ट होगी इस डायरेक्शन में। अब रेस्ट पे है तो फोर्स से वापस धकेल देगा, फोर्स से वापस ले रहा है, जब फोर्स से वापस लेगा तो मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में आ गई, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, ओके, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, तो स्पीड विल इंक्रीज, स्पीड विल इंक्रीज, और यहां तक आते आते कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी। फिर जब ये यहां से आएगा तो मोशन इस डायरेक्शन में है, राइटवर्ड, क्योंकि ओवरशूट कर लेगा, रिमेंबर फिर से इनर्शिया की वजह से यहां पर फोर्स तो खत्म हो गया, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ओवरशूट कर लेगा। जब ये यहां जाएगा तो मोशन तो राइटवर्ड है, लेकिन फोर्स जो होगा वो अब लेफ्टवर्ड होगा। अब स्प्रिंग जो है एलोंगेटेड होगी, तो स्प्रिंग जो है इसे वापस पुल कर लेगी। सो वापस अगर पुल कर रही है तो इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो यहां जाते जाते इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज होते होते फाइनली यहां पर फिर से जीरो बन जाएगी। तो एक साइकिल इसका कंप्लीट होगा, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर से सेम साइकिल रिपीट होगा, फिर से सेम साइकिल रिपीट होगा, फिर से सेम साइकिल रिपीट होगा। तो उसी को तो हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। अब यहां पर टू एंड फ्रो है, इसलिए हम इस पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे, ओके, इस पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। सो यहां पर ऑसिलेटरी मोशन जब भी होगी, देयर मस्ट बी सम रेस्टोरिंग फोर्स, देयर मस्ट बी सम रेस्टोरिंग फोर्स, ओके। अच्छा, ये जो इक्विलिब्रियम है, ये जो इक्विलिब्रियम है, जहां से अगर आप पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं तो ये वापस आने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ऑफ द रेस्टोरिंग फोर्स, बिकॉज ऑफ द रेस्टोरिंग फोर्स। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही रेस्टोरिंग फोर्स होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही ऑसिलेटरी मोशन होती है। हमारे पास और भी टाइप्स ऑफ ये इक्विलिब्रिया है। अगर कोई सरफेस आपके पास ऐसे हैं, कोई सरफेस ऐसे है, आपने किसी बॉल को यहां पर रख दिया टॉप पे, बहुत मेहनत के बाद, बहुत टाइम के बाद आप इसको यहां पर रख पाए, तो ये रेस्ट पे आ गया, इट इज पॉसिबल। आप पेन को यहां पर ऐसे भी रख सकते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत प्रैक्टिस लग जाएगी, बट इट कैन हैपन, ओके, इट कैन हैपन, इट इज पॉसिबल। तो यहां पर अगर ये रुक गया, यहां पर अगर ये रह गया, दैट मींस दिस इज एन इक्विलिब्रियम। रेस्ट पे है, दैट मींस नेट फोर्स इज जीरो, दैट मींस नेट फोर्स इज जीरो। तो रेस्ट पे है तो नेट फोर्स जीरो है, तो इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स जीरो ही इक्विलिब्रियम है। यहां पर बॉल को रख दिया,
अब यहां पर तो क्लियरली, यहां पर तो आसान है, आप 10 छोड़ दे ये खुद ब खुद रेस्ट पे आ जाएगा यहां पर। तो ये भी इक्विलिब्रियम है, रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0 के बराबर है, रेस्ट पे नेट फोर्स 0 के बराबर है। यहां पर बॉल को रख दे, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ओके, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो यहां पर भी इक्विलिब्रियम, रेस्ट पे होगा, आपके पास टेबल है, फ्लैट टेबल है, आपने बॉल रख दी तो वही वहीं पर रहेगी, ओके, वहीं पर रहेगी। सो ये भी इक्विलिब्रियम है, रेस्ट पे रह रहा तो नेट फोर्स 0 के बराबर है। तो ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ओके, ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम। अब फर्क क्या है, फर्क क्या है? फर्क यह है कि अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लेंगे, यहां पर लाएंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर थोड़ा सा हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, जस्ट हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, फिर छोड़ दिया, अब हमें पता है यहां पर क्या होगा, छोड़ने की वजह से ये नीचे ही मूव कर लेगा, जस्ट रोल डाउन, जस्ट रोल डाउन। तो ये वापस नहीं आ रहा है टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, इसकी कोशिश नहीं है वापस आने की टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। क्यों नहीं है? ऑब्वियस रीजन की वजह से, आपने न्यूटन्स लॉज में पढ़ा होगा, इसका mg का, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, जो यूजुअली mg sin थीटा हम लेते हैं, इफ थीटा इज द स्लोप, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वहां पर। तो mg sin थीटा जो है, दैट इज नॉट टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, दैट इज अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। तो mg sin थीटा की वजह से नीचे आ जाएगा, ओके, mg sin थीटा की वजह से नीचे आ जाएगा। अगर आपको याद हो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, अगर ये एंगल थीटा है तो ये ब्लॉक, ये वाला कंपोनेंट होता है mg का mg sin थीटा, और ये वाला होता है mg cos थीटा। फिर नॉर्मल फोर्स, तो अगर कोई फ्रिक्शन वहां पर नहीं है तो ये ब्लॉक जो है वो नीचे मूव कर लेगा बिकॉज ऑफ mg sin थीटा। तो यहां पर भी ये बॉल जो है वो नीचे आ जाएगी बिकॉज ऑफ mg sin थीटा, क्योंकि फोर्स जो है दैट इज अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। इससे पहले जो हमने देखा यहां पर ऐसा नहीं था, फोर्स वाज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, उस पे भी हम आ जाएंगे। यहां पर फोर्स इज अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। तो ब्लॉक जो है, बॉल जो है वो वापस आने की कोशिश नहीं कर रहा, वो तो और भी दूर जाने की कोशिश कर रहा है, और भी दूर जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो होगा क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अगर आप बॉडी को, बॉल को, पार्टिकल को वहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा डिस्प्लेस कर लेंगे, फिर छोड़ देंगे, ओके, फिर छोड़ देंगे, तो वो वापस आने की कोशिश नहीं करेगा, वो और दूर जाने की कोशिश करेगा। अब अगर और दूर चला गया तो ऑसिलेटरी मोशन तो पॉसिबल ही नहीं है। वी कैन सेंस दिस, ये हम we just know this from our day to day life experience कि यहां पर पार्टिकल तो नीचे ही आ जाएगा और फिर यहीं पर रुक जाएगा, या शायद आगे भी चला जाएगा, तो ये वापस नहीं जाएगा। ऑसिलेटरी मोशन के लिए तो वापस जाना है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट पॉसिबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट पॉसिबल, ऑसिलेटरी मोशन नॉट पॉसिबल, ऑसिलेटरी मोशन यहां पर पॉसिबल नहीं है। अब जाके इस इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, यहां पर भी इक्विलिब्रियम है। अगर आप यहां पर इसको लाते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, तो फिर छोड़ दिया। अब छोड़ के हमें पता है कि इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग लाइक दिस। जब आप इसे यहां से छोड़ रहे हैं तो ये वापस आ रहा है टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। उसके बाद इनर्शिया की वजह से ओवरशूट कर लेगा, लेकिन वहां नहीं जाना है हमें। अगर आप इक्विलिब्रियम से पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं थोड़ा सा, फिर छोड़ देंगे, तो ये वापस आने की कोशिश कर रहा है। रिमेंबर mg sin थीटा, फिर से वो ऐसे होगा mg sin थीटा, तो वो mg sin थीटा तो होगा टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, तो वो फोर्स इसे वापस लाने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। और रिजल्टिंग मोशन हमें पता है कि ऑसिलेटरी मोशन होगी यहां पर, ओके, या पीरियोडिक मोशन होगी यहां पर। तो यहां पर ऐसे इक्विलिब्रियम को जहां पर आप पार्टिकल को अगर डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, फिर छोड़ते हैं तो वो वापस आने की कोशिश करता है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम।
और स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमेशा रिजल्टिंग मोशन जो होगी वो ऑसिलेटरी होगी या पीरियोडिक। ओके, पीरियड टू एंड फ्रो फिर अगर होगा तो ऑसिलेटरी उसे कहेंगे। और इसमें हमेशा रेस्टोरिंग फोर्स कोई ना कोई होगा, रेस्टोरिंग फोर्स। यहां पर रेस्टोरिंग फोर्स क्या है? mg sin थीटा। यहां पर क्या था रेस्टोरिंग फोर्स? Fs स्प्रिंग फोर्स। तो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई ना कोई रेस्टोरिंग फोर्स होगा। रेस्टोरिंग फोर्स की हमेशा डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। हमेशा डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। ये रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा इसको लाना चाहेगा टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन पॉसिबल है और यहां पर हमेशा कोई ना कोई रेस्टोरिंग फोर्स होगा। ओके, अब उसकी बात कर लेते हैं। यहां पर अगर आपने इसे डिस्प्लेस कर दिया, यहां पर फिर छोड़ दिया, तो वो वहीं पर रहेगा। वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, आपने यहां से उठा दिया यहां पर रख दिया तो वहीं पर रहेगा। आपने यहां से उठा दिया यहां पर रख दिया तो वहीं पर रहेगा। वहीं पर रहेगा मतलब रेस्ट पे। रेस्ट पे मतलब नेट फोर्स वहां पर भी जीरो है। नेट फोर्स वहां पर भी जीरो है मतलब इक्विलिब्रियम है। तो आपने इसको इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस किया तो वहां पर भी इक्विलिब्रियम है, वहां पर भी इक्विलिब्रियम है। आपने इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कर दिया तो वहां पर भी इक्विलिब्रियम है। तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया, जहां पर रख दिया वहां पर भी इक्विलिब्रियम है। यहां डिस्प्लेस कर दिया तो जहां पर रख दिया वहां पर भी इक्विलिब्रियम है। विद द रिजल्ट जब आप इसे छोड़ रहे हैं तो ये यहां डिस्प्लेस करने के बाद जब आप इसे छोड़ रहे हैं तो ये इक्विलिब्रियम है तो कहीं मूव नहीं करेगा। तो ओरिजिनल पोजीशन से ना ही दूर जाएगा ना ही उसकी तरफ आएगा, ना ही उससे दूर जाएगा जैसा कि यहां पर हुआ था, ना ही उसकी तरफ वापस आएगा जैसे कि यहां पर हुआ था। ये बस नई पोजीशन में भी इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। Neutral equilibrium, which is very boring. Okay, very boring. We're interested in this one, stable equilibrium. Stable equilibrium में oscillatory motion, to and fro motion होगी, वहां पर हमेशा restoring force होगा। restoring force हमेशा towards the equilibrium होगा, towards the equilibrium होगा। अब ये जो restoring force है, okay, ये जो restoring force है, restoring force for oscillatory motion, for oscillatory motion। एक बात नोट कर लें बिफोर कि मैं इक्वेशन लिखूं ऑसिलेटरी मोशन के लिए। अगर आपने ब्लॉक को यहां पर ला दिया है तो x जो है पॉजिटिव है, x जो है पॉजिटिव है, लेकिन फोर्स जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो फोर्स और x की साइन अपोजिट है। ओके, x अगर पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, डायरेक्शंस अपोजिट है, साइंस अपोजिट है। यहां पर अगर है तो आपने इसको यहां डिस्प्लेस किया है तो x जो है वो नेगेटिव है, x जो है वो नेगेटिव है, लेकिन फोर्स जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। यहां फोर्स है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहां पर भी फोर्स और x की डायरेक्शंस अपोजिट है। फोर्स ऐसा हमेशा होगा रेस्टोरिंग फोर्स के केस में। x यहां है, आपने पार्टिकल को यहां लाया तो फोर्स से वापस लाने की कोशिश करना तो ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आपने इसे यहां लिया तो फोर्स वापस लाने की कोशिश करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में। आपने इसे यहां लाया तो फोर्स जो है वो वापस लेने की कोशिश करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स और x जो होंगे वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सो फोर्स इक्वेशन जो ऑसिलेटरी मोशन के लिए होती है, पॉसिबल इक्वेशन जो है, एक ही इक्वेशन नहीं है, कोई काफी सारी हो सकती है। F इज इक्वल माइनस सम कांस्टेंट k, ओके, सम कांस्टेंट k x to the power n, where n is equal to 1, 3, 5, 7 कुछ भी। रिमेंबर ये सिर्फ ऑड नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, ओके, ऑड नंबर होना चाहिए। ओके, सो x जो है x to the power n, तो n is equal to 1, 2, 1, 3, 5, ऑड नंबर सिर्फ। माइनस साइन सिंपली टेल्स यू कि फोर्स और x की डायरेक्शंस अपोजिट होंगे, फोर्स और x की डायरेक्शंस अपोजिट होंगे। अच्छा, यहां पर अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो x टू द पावर n भी पॉजिटिव होगा। x पॉजिटिव है तो उसका
पावर 3, उसका पावर 5, उसका पावर 7 पॉजिटिव ही होगा। तो अगर ये पॉजिटिव है, ये तो कांस्टेंट है, नेगेटिव साइन की वजह से सारा नेगेटिव बन जाएगा, दैट मींस फोर्स नेगेटिव बन जाएगा। तो इसका रिजल्ट होगा फोर्स जो है वो नेगेटिव है, फोर्स जो है वो नेगेटिव है। तो एक्स अगर पॉजिटिव है, फोर्स नेगेटिव है, वही हमने अभी बात की थी कि अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अच्छा, एक्स अगर नेगेटिव है, एक्स अगर नेगेटिव है तो एक्स टू द पावर एन क्या होगा? 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5। एक्स अगर देखिए, कई बच्चों ने कहा कि एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। अगर एन इवन नंबर है, इवन हमें नहीं लेना, हमें सिर्फ ऑड लेना है, अगर एन इवन नंबर है तो नेगेटिव का पावर इवन जो होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर वो पॉजिटिव बन जाएगा तो फोर्स नेगेटिव आ जाएगा इस नेगेटिव के वजह से। सो एक्स भी नेगेटिव, फोर्स भी नेगेटिव, तो उनकी डायरेक्शन सेम होगी। सेम डायरेक्शन का मतलब होगा ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, सेम डायरेक्शन का मतलब होगा कि वो रेस्टोरिंग फोर्स नहीं है। ओके, सपोज आपने एन जो है वो एन स्क्वायर लिया है, कुछ एन के बदले में 2 लिया है, तो एक्स अगर नेगेटिव है तो स्क्वायर जो है उसे पॉजिटिव बना देगा, स्क्वायर जो है पॉजिटिव बना देगा। और ये अगर पॉजिटिव है तो इस नेगेटिव की वजह से सारा नेगेटिव बन जाएगा, दैट मींस फोर्स नेगेटिव बन जाएगा, तो फोर्स जो है वो नेगेटिव बन गया। तो एक्स की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम आ गई, दोनों नेगेटिव है, तो ये रेस्टोरिंग फोर्स है ही नहीं। अगर रेस्टोरिंग फोर्स नहीं है तो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। एफ इज नॉट रेस्टोरिंग फोर्स, एफ इज नॉट रेस्टोरिंग इन नेचर, तो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। इसलिए हम सिर्फ ऑड नंबर्स ले रहे हैं, सो इफ एन इज ऑड तो एक्स अगर नेगेटिव है तो एक्स टू द पावर एन जो है वो भी नेगेटिव होगा, एक्स अगर नेगेटिव है तो एक्स टू द पावर एन भी नेगेटिव होगा, अगर एन जो है वो ऑड नंबर है। एक्स क्यूब माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा, माइनस का पावर 5 माइनस ही रहेगा, माइनस का पावर 7 माइनस ही रहेगा। तो एक्स टू द पावर एन अगर नेगेटिव, अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, दैट मींस फोर्स इज पॉजिटिव। सी, ये अगर नेगेटिव है वो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो फोर्स जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो एक्स नेगेटिव फोर्स पॉजिटिव, तो अपोजिट डायरेक्शन आ गई। सी, अब ऑड नंबर के लिए एक्स अगर पॉजिटिव है तो फोर्स जो है वो नेगेटिव है, तो अपोजिट डायरेक्शन आ गई। एक्स अगर नेगेटिव है तो फोर्स जो है वो पॉजिटिव आ गया, तो फिर से अपोजिट डायरेक्शन आ गई। तो ऐसा ही तो हमें चाहिए, फोर्स और एक्स की डिस्प्लेसमेंट, एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है, उनकी साइन जो होंगे वो अपोजिट होनी चाहिए, उनकी डायरेक्शन जो होंगे अपोजिट होनी चाहिए। सो जब भी ऐसा फोर्स इन्वॉल्व होगा, के इज ए कांस्टेंट, ओके, के इज ए कांस्टेंट, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स टू द पावर एन। अगर ऐसा हुआ तो ऑसिलेटरी मोशन होगी, अगर इस टाइप का फोर्स हुआ। अगर आपने कहीं देखा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स टू द पावर 3, ऑसिलेटरी मोशन होगी। अगर आपने कहीं देखा कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स टू द पावर 1, ऑसिलेटरी मोशन होगी। अगर आपने देखा कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स टू द पावर 5, ऑसिलेटरी मोशन होगी। अगर आपने देखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स टू द पावर 7, ऑसिलेटरी मोशन होगी। तो अगर ऑड नंबर एन ऑड नंबर है तो ऑसिलेटरी मोशन होगी। सो एफ इज इक्वल माइनस के एक्स टू द पावर एन जो है ये फोर्स इक्वेशन होगी फॉर ऑसिलेटरी मोशन। रिमेंबर मैंने कहा था कि हमने ऑसिलेटरी मोशन में भी एक स्पेशल केस देखना है, ओके, स्पेशल केस देखना है। वो स्पेशल केस जो है वो है इफ n इज इक्वल टू 1, ओके, इफ n इज इक्वल टू 1, उसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो क्या है, इफ n इज इक्वल टू 1, इफ n इज इक्वल टू 1, तो f इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स टू द पावर 1, अब पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली माइनस एक्स।
या फिर F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर इस टाइप का फोर्स है, आई एम श्योर आपने ये फोर्स यूज किया है स्प्रिंग्स में, स्प्रिंग फोर्स तो इसी के बराबर होता है माइनस के एक्स। सो अगर इस टाइप का फोर्स है, अगर इस टाइप का फोर्स है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तब ऑसिलेटरी मोशन जो होगी उसको हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर ऑसिलेटरी मोशन, अगर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तब ऑसिलेटरी मोशन इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके, इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इज दैट फाइन? सो फोर्स इक्वेशन क्या बन जाएगी? फोर्स इक्वेशन फॉर SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, सम कांस्टेंट इनटू एक्स, ओके, सम कांस्टेंट इनटू एक्स माइनस साइन के साथ। अब स्प्रिंग वाले केस में हम के को फिर कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके, लेकिन स्प्रिंग के बगैर भी काफी सारी ऑसिलेशंस होती हैं। इनफैक्ट ग्रेड 12 में आप चार्जेस की ऑसिलेशंस देखेंगे, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शायद आपने देखा होगा अगर आप एंट्रेंस वाले हैं। सो F इज इक्वल माइनस के एक्स, ये होगी फोर्स फॉर द ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेयर के इज सम कांस्टेंट। स्प्रिंग के केस में हम इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। अच्छा, फोर्स अगर इसके बराबर है, ना इंपॉर्टेंट थिंग, फोर्स अगर इसके बराबर है तो एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास। रिमेंबर F इज इक्वल एम ए, F इज इक्वल एम ए। सो फोर्स आपका है माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय एम, माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय एम। सो ए एक्सेलरेशन इज माइनस के बाय एम इंटू एक्स, माइनस के बाय एम इंटू एक्स। के इज दैट कांस्टेंट जो यहां पर था कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ द पार्टिकल, ओके, एम इज मास ऑफ द पार्टिकल। या फिर हम इसको काफी टाइम्स पे ऐसे लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ओके, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके बदले में आपने लिख दिया? ओमेगा स्क्वायर आपने लिख दिया बाय के बाय एम, के बाय एम के बदले में आपने लिख दिया, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम, वन ऑफ द मोस्ट इक्वेशंस इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। ये दोनों इनफैक्ट एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर ओमेगा इज इक्वल अंडर रूट ऑफ के बाय एम। आगे चल के, फिलहाल तो नाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे चल के हम इसको नाम देंगे, विल कॉल इट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, विल कॉल इट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके, विल कॉल इट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा यूजुअली हम एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट दिस इज नॉट एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। Sometimes they have the same values, sometimes they have different values, so they are different physical quantities basically, okay. So angular frequency किसके बराबर? अंडर रूट ऑफ k by m, अंडर रूट ऑफ k by m। so ये इक्वेशन f is equal to minus kx, a is equal to minus omega square x, और ओमेगा इज इक्वल अंडर रूट ऑफ के बाय एम। तीनों इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके, तीनों इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। यहां से आप ये भी लिख सकते हैं कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जस्ट माइनस एक्स, नॉट एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स। a is directly proportional to, जैसे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। सो ये इक्वेशन f इज इक्वल माइनस के एक्स, ये इक्वेशन a इज इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय m। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन। कुछ इक्वेशंस हम यहां पर लिखेंगे और कुछ इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। सो फिलहाल क्या क्या इक्वेशंस आ गई? एक तो आ गई f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और आ गई a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और आ गई ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m। ये तीन इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। अब कुछ और इक्वेशंस देखते हैं। अगर एक्सेलरेशन पार्टिकल की इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होगी? ओके, वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होगी?
velocity as function of x। पोजीशन के वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी हम कर लेंगे, लेकिन यहां पर फिलहाल वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओके, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इंप्लाइज a के बदले में वी कैन राइट dv बाई dt। एक्सेलरेशन होती है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओके, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और यहां पर dv बाई dt के बदले में आई कैन राइट dv बाई dx इंटू dx बाई dt। dx dx तो वापस dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। So this implies dv by dx या dv dx by dt, this is differentiation of position with respect to time। वो तो velocity होती है ना, dv by dx by dt के बदले में v लिखते हैं। इस dx को यहां लाते हैं तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अब इसके इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ओके, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, साथ में हम भूल गए dx, यहां पर dx और साथ में इंटीग्रेशन। सो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन जो है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, इन ऑनर ऑफ वेलोसिटी, और राइट हैंड साइड में डिफरेंस इंटीग्रेशन जो है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। अब इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स हमें चाहिए। लिमिट्स में से कम एक लिमिट जो होगा उस पे वेलोसिटी का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो वो जरा यहां पर देख लें। हम दो पोजीशंस कंसिडर कर लेंगे। सपोज ये एक जगह है ब्लॉक की एट सम पोजीशन x मूविंग राइटवर्ड विद सम वेलोसिटी v। ये हम इनिशियल मान के चलेंगे, ओके, इसको हम इनिशियल मान के चलेंगे। तो लोअर लिमिट जो है राइट साइड में, रिमेंबर इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का इनिशियल वैल्यू x ही है, उसको भी हमने x ही कहा है। और इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जो है लेफ्ट हैंड साइड में, वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू v, इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू v, तो लोअर लिमिट जो होगा, इनिशियल वैल्यू जो होगा वो v के बराबर, तो v ही है। फाइनल जो है वो हम यहां पर लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे a, वहां पर एक्सट्रीम पोजीशन को हमने रिमेंबर a से रिप्रेजेंट किया था, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। हाँ, यहां पर रिमेंबर यहां जाते जाते स्पीड जो है वो कम हुई थी, कम होते 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 एक्सट्रीम पे जब पहुंचेगा तो वहां पर स्पीड जीरो बन जाएगी। तो एक्सट्रीम पे स्पीड जो है वो जीरो बन जाएगी, यहां पर v इज इक्वल टू जीरो। तो x का फाइनल वैल्यू जो है वो a है, इसी को हम फाइनल लेते हैं। x का फाइनल वैल्यू जो है वो a है, तो अपर लिमिट जो है वो a बन जाएगा। v का फाइनल वैल्यू जो है वो जीरो है, तो अपर लिमिट जो है वो जीरो बन जाएगा हमारे इंटरवल में, इनिशियल और फाइनल। आप कोई और इंटरवल भी ले सकते हैं। यहां पर मैंने ये इसलिए चूज किया क्योंकि यहां पर हमें पोजीशन भी पता है किसके बराबर है और वेलोसिटी भी पता है किसके बराबर है, ओके। अदरवाइज तो दो अननोन्स आएंगे, हमारे पास एक अननोन काफी है, दूसरा नोन क्वांटिटी लेते हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ v dv, v टू द पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विद लिमिट्स v टू 0, x टू द पावर n फॉर्मूला, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यहां माइनस ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट, माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, x टू द पावर 1 है तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट्स x टू a, लिमिट्स x टू a। अब 2 और 2 जो है वो दोनों साइड से हैं, ओके, 2 और 2 जो है वो दोनों साइड से हैं, दिस विल कैंसिल आउट। लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर लें, v के बदले में 0, 0 स्क्वायर, माइनस v के बदले में v ही स्क्वायर के साथ, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर, x के बदले में a स्क्वायर के साथ, फिर माइनस x के बदले में x ही स्क्वायर के साथ।
अब ये जीरो स्क्वायर तो जीरो ही है, तो ये माइनस एंड माइनस विल कैंसल आउट. ओके, माइनस एंड माइनस विल कैंसल आउट. सो दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू स्क्वायर को दूसरे साइड से तो रूट, ओमेगा का स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल आउट, तो ओमेगा रहेगा. इसका रूट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, अंडर रूट ऑफ ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स. दिस इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स. तो और एक इक्वेशन, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, अगेन इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं. तो पहली इक्वेशन f इज इक्वल माइनस के एक्स, दूसरी इक्वेशन a इज इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तीसरी इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल अंडर रूट ऑफ के बाय एम, चौथी इक्वेशन अब v इज इक्वल ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो इनको मैं यहां पर लिखता हूं, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओके, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. Then v is equal to omega times under root of a square minus x square, a square minus x square, with omega equal to under root of k divided by m, under root of k divided by m. ये फिलहाल इक्वेशन और भी आ रही हैं, इसमें काफी सारी इक्वेशंस हैं और भी आ रही है. एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी आ सकता है. वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी आ सकता है. फिर जाके पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स और टी के बीच में इक्वेशन, वी और टी के बीच में इक्वेशन, ए और टी के बीच में इक्वेशन, फिर उनके ग्राफ्स भी और कुछ और डिटेल्स. ठीक है, इस सेशन में इतना ही कर लेते हैं, वो नेक्स्ट सेशन में अब कर लेते हैं. ये इक्वेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ओके, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. दैट विल डू फॉर दिस सेशन. इंशाल्लाह विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, अल्लाह हाफिज़.